हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट नालसार यूनिवर्सिटी बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं जो भी आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू नालसार यूनिवर्सिटी। देखो, पूरी वीडियो को मैंने मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है जिसको आप टाइमलाइन से जाके देख भी सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी बना देगा प्रोसेस को। अगर आपको कुछ बेसिक चीजें पता है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं और अपने लिए काम के पोर्शन को देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पता चल सकती हैं, इसलिए आप पूरी की पूरी वीडियो को देखो। आपको जहां पे भी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, किसी भी तरह का कंसर्न रेज होता है, वहां पे आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को कमेंट्स में डाल दो, ताकि मैं उस चीज को आंसर कर दूं आपके लिए। दूसरी चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, नालसार ओरिजिनली एक लॉ की यूनिवर्सिटी थी। इस लॉ की यूनिवर्सिटी ने आज से कुछ साल पहले डिसाइड किया कि हमको अपना बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को लॉन्च करना चाहिए, और इन्होंने लॉन्च कर दिया अपना बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब यहाँ पे दो तीन स्पेशलिटीज हैं। सबसे पहली चीज, इनका ओवरऑल आरओआई बहुत अच्छा रहा है लास्ट कुछ ईयर्स में। इनका जो एवरेज प्लेसमेंट गया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 to 8 lakhs पर एनम एवरेज है। हाईएस्ट अगर आप देखोगे या टॉप स्टूडेंट्स का देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब इसके बाद इस यूनिवर्सिटी को, ये यूनिवर्सिटी जो है ये लोकेटेड है हैदराबाद में। शायद आपको पता होगा, लॉ के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज है। आई बिलीव आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे या क्लैट का एग्जाम अपीयर कर चुके होंगे, तो उनके थ्रू आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में 110% सुना ही सुना होगा। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीनों पार्ट्स बहुत सिंपल से हैं, आप लोग को शायद पता होंगे। 90% स्टूडेंट्स को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है ऑल इंडिया कैटेगरी। ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए इन्होंने बहुत बेसिक से एलिजिबिलिटी रखी है कि आपके 60% होने चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में। दूसरी चीज इन्होंने बोली है तेलंगाना रेसिडेंट्स। तेलंगाना रेसिडेंट्स के लिए इन्होंने बोला है कि जो भी पर्सन तेलंगाना कैटेगरी में, यानी कि तेलंगाना डोमिसाइल होना चाहिए उस पर्सन के पास, उसकी लास्ट 4 इयर्स की एजुकेशन या 4 इयर्स की एजुकेशन तेलंगाना के अंदर किसी भी तेलंगाना के स्कूल से या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। थर्ड इन्होंने बताया है एनआरआई कैटेगरी, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो इंडियन हैं बट इंडिया में रह नहीं रहे हैं अभी, उनके लिए क्या सीट्स रिजर्व्ड होंगे और उनपे किस तरह से एडमिशन होगा। तो मेनली ये 3 क्राइटेरिया हैं। मैं बिलीव कर रहा हूँ कि आप इनमें से 1 या 2 कैटेगरी में ही फॉल कर रहे होंगे 99% एस्पिरेंट्स। तो इसलिए हम लोग यहां से नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग को जानना सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब है किस तरह से सीट्स का डिवीजन है अक्रॉस कैटेगरीज। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी तो हो गई हम लोग की जनरल कैटेगरी, लेकिन जैसा मैंने बताया था तेलंगाना रेसिडेंट्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे 8 सीट्स रिजर्व्ड हैं। आउट ऑफ टोटल 66 सीट्स 8 सीट रिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी तेलंगाना के लोगों के लिए। अब इसके बाद इसी तरह से जो ऑल इंडिया जनरल सीट्स हैं वो हैं 33, शेड्यूल कास्ट 2, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट 9, शेड्यूल ट्राइब 1, 4। अब शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो तेलंगाना वाला साइड मैंने लिखा हुआ है ये आपको बताना चाहता है कि तेलंगाना के लोगों के लिए रिजर्वेशन है। यानी कि जो जिन बच्चों की लास्ट 4 इयर्स की या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 इयर्स की एजुकेशन तेलंगाना के अंदर हुई है, वो इस फर्स्ट कैटेगरी के रिजर्वेशन में एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बाकी अब आप अगर उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, किसी भी और स्टेट से हो अदर देन तेलंगाना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस दूसरी कैटेगरी को देखना है, इसके हिसाब से आपकी एडमिशन होगी। विच मीन्स आपके लिए जो ऑल इंडिया जनरल सीट्स होती हैं वो हो जाती है 50, जो आउटसाइड तेलंगाना है। अब स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी बात करें हम लोग, फर्स्ट मैंने बताया ऑल इंडिया अनरिजर्व्ड सीट्स एक्सेप्ट तेलंगाना, वो सीट्स हो जाएंगी 50, इसमें से हमने 16 को माइनस कर दिया। अब ऑल इंडिया जनरल सीट्स जो होती हैं वो हो जाएंगी 33, जैसा कि आपके सामने मेंशन्ड है। तो ये पूरा का पूरा सीट्स का डिवीजन था। मैं चाहूंगा आप लोग को अगर नहीं पता था या अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, क्योंकि ये आपको बार बार रेफरेंस के काम आएगा और आपको बहुत सारे तरीकों से हेल्प कर सकता है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे को रीच आउट भी कर सकते हो थ्रू कॉमेंट्स और थ्रू द नंबर इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट, अब क्यों स्पेशल है ये यूनिवर्सिटी? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अमेजिंग चीज है इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि जब इसने स्टार्ट किया अपना बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, उस वक्त पे ये इंडिया की सेकंड बेस्ट लॉ की यूनिवर्सिटी थी। अगर ये सेकंड बेस्ट लॉ की यूनिवर्सिटी है विच मींस इनका प्लेसमेंट सेल बहुत स्ट्रांग था, लेकिन लॉ के डोमेन में।
जैसा कि शायद आपको पता होगा, इस साल IIM अमृतसर ने अपने कोर्स को लॉन्च किया है। हम सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि IIM अमृतसर के कोर्स में ऐसा क्या स्पेशल होगा, ऐसा क्या होने वाला है। सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं मल्टीपल चीजों को। IIM अमृतसर में स्पेशल ये है कि वो IIM है 1, 2, 9+ ईयर्स से एस्टैब्लिश है। 3, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फॉर 2 ईयर स्टूडेंट्स। 2 इयर्स MBA स्टूडेंट्स के लिए एग्जिस्ट करता हुआ प्लेसमेंट सेल मिल जाएगा। उसके थ्रू जब प्लेसमेंट होगी तो वो बहुत ज्यादा ईजियर हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, बहुत बड़ा एलुमनाई बेस मिल जाएगा। ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसी तरह के नालसार के पास भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस है लॉ में। उस एलुमनाई बेस को यूज करते हुए ये लोग अपने पूरे के पूरे BBA प्लस MBA प्रोग्राम को बिल्ड कर रहे हैं। अब इनके यहाँ सबसे स्पेशल एंड फर्स्ट चीज होती है दैट इज इंटर्नशिप्स। यहाँ पे इंटर्नशिप्स मैंडेटरी हैं, आपको करनी ही करनी होंगी, आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शनल चीज नहीं है। अब इंटर्नशिप्स कैसी होती हैं? कॉर्पोरेट फर्म्स में होती हैं, सोशल फर्म्स में होती हैं, NGOs में होती हैं, जितनी भी तरह की इंडिया की बॉडीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज होती है, सारी जगहों पे लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। इनके पास इंटर्नशिप सेल भी होता है, एक ऐसा सेल जो आपको हेल्प करता है टू ग्रैब इंटर्नशिप। और नालसार के साथ जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है और जो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, शायद आपको भी ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा, दैट इज सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशन विद गाइडेंस। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। नालसार ने लॉ का जो इनका पूरा का पूरा डोमेन है उसमें बहुत सारे इंडिया के नेशनल लेवल के स्टार्टअप्स को बिल्ड किया है। अब ड्यूरिंग योर बी स्कूल किसी भी तरह की चीज को बिल्ड करना चाहते हो, आप एक इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहते हो, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो वो सारी चीजों को करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस कॉलेज में मिलेगी। ओवरऑल कम्युनिटी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ यहाँ पे एक्सट्रीमली अमेजिंग होने वाली है आपकी। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है। सिलेक्शन प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज होगा 75%। 75% वेटेज होगा यहाँ पे IP मैट इंदौर एग्जाम का। इसके बाद ये लोग एक पर्सनल इंटरव्यू लेंगे जिसकी वेटेज होगी 25%। दोनों चीजें मैंने मेंशन कर दी है, शायद आपको पता होगा कि एंट्रेंस एग्जाम क्यों कराया जाता है, उसके बाद हम लोग पर्सनल इंटरव्यू क्यों लेते हैं, कैंडिडेट को इतना अच्छे से क्यों चेक किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ये लेकिन वेटेज है, आपको इसको याद रखना है, आपको इसको समझ लेना है, ध्यान रखोगे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, इनकी फीस जो है थोड़ी सी हायर एंड पे है। फीस अप्रोक्सीमेटली, ये जो ट्यूशन फीस है, अदर अकेडमिक फीस है, रिफंडेबल है, सारी चीज अगर आप मिलाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख पर एनम इनकी फीस आती है। अब ये फीस जो है ये ग्रेजुअली, मतलब शायद आपको पता ही होगा इंडिया की हर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुअली फीस इंक्रीज हो रही है, तो उसी तरह से इनकी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। जब आप ज्वाइन करोगे हो सकता है इसमें 5-10% का आपको इंक्रीमेंट दिखे, लेकिन वो बहुत बड़ी डील नहीं है क्योंकि इतनी अमेजिंग कॉलेज मिल जाए, इतनी अमेजिंग यूनिवर्सिटी मिल जाए, उससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। तो फीस जो है डिसेंट है, ROI अच्छा है इसके कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे तो टोटल 5 इयर्स की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 लाख। प्लेसमेंट जो होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 7.5 to 8 लाख की, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। लास्ट कुछ टेक अवेज जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान रखें और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। फर्स्ट इज आप IP मैट एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करो। प्रेपरेशन में कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो आप हम लोग को रीच आउट कर सकते हो। हम लोग ने आप लोग के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। IP मैट इंदौर, IP मैट रोहतक दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रही है। ओवर द इयर्स बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर चुकी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको भी फॉर श्योर हेल्प कर सकती है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, आप अपने फाइनेंसेस को प्लान कर लो। फाइनेंसेस को प्लान करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव आप IP मैट इंदौर को टारगेट कर रहे होगे तो उसकी फीस तो ऑब्वियसली इनसे बहुत ज्यादा है, आपको शायद पता ही होगा, तो आपने थोड़ा सा एक फाइनेंशियल प्लान दिमाग में रखा होगा। स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसका फॉर्म भर दो टाइमली, इसके फाइनेंशियल्स को प्लान कर लो। इसके फॉर्म की जो डेडलाइन है दैट इज अप्रैल एंड, तो अप्रैल एंड तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। रीच आउट करने के तरीके मैंने बता दिए, कमेंट में आ सकते हो या फिर थ्रू द नंबर रीच कर सकते हो। दोनों केस में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड फर्दर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो मैं हूं यहाँ पे आपके लिए।